जय श्री राम। श्लोक संख्या 42। तो इससे पूर्व के श्लोक में इंद्रियों को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। श्लोक संख्या 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। प्रश्न है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे कहते हैं, यह बात किस आधार पर मानी जा सकती है। कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े बतलाया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन है, ये बात तो हम सभी समझते हैं, एवं रथ को अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रियां ही स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती हैं, अतः वे उससे बलवान और चेतन हैं। स्थूल शरीर देखने में आता है, इंद्रियां देखने में नहीं आती, इसलिए वे इससे सूक्ष्म भी हैं। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठता, सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में कहा है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ परे है, अर्थों की अपेक्षा मन परे है, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से महतत्व परे है, समष्टि बुद्धि रूप महतत्व से अव्यक्त परे है और अव्यक्त से पुरुष परे है। इस पुरुष से परे अर्थात श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यही सबकी अंतिम सीमा है और यही परम गति है। परंतु यहाँ भगवान ने अर्थ, महतत्व और अव्यक्त को छोड़कर कहा है, इसका क्या अभिप्राय है। भगवान ने तो केवल यहाँ इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का उल्लेख किया है। उत्तर है कि भगवान ने यहाँ इस प्रकरण का वर्णन सार रूप से किया है, इसलिए उन तीनों का नाम नहीं लिया, क्योंकि काम को मारने के लिए अर्थ, महतत्व और अव्यक्त की श्रेष्ठता बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा का ही महत्व दिखलाना है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को परे यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया। वहाँ अर्थ शब्द का अभिप्राय पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं इंद्रियों से सूक्ष्म हैं, इसलिए उनको परे कहना उचित ही है। यहाँ भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि को परे अर्थात श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान बताया है। किंतु दूसरे अध्याय में कहा है कि यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, तथा यह भी कहा है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन वचनों से तो मन की अपेक्षा इंद्रियों की प्रबलता अधिक सिद्ध होती है और बुद्धि की अपेक्षा भी मन की सहायता से इंद्रियों की प्रबलता ही सिद्ध होती है। तो इस प्रकार पूर्वापर में विरोध सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है। कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह विषय भली भांति समझाया गया है। वहाँ कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है
मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, शब्द आदि विषय ही मार्ग हैं। यद्यपि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़ों का होना ठीक ही है, तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूप रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्च श्रृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात् उल्टे मार्ग में ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है। तभी तक इंद्रियां मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती हैं। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसलिए वहाँ कहा है कि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है, मन रूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रिय रूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं। तथा ऐसे मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहाँ जाकर वह वापस नहीं लौटता। गीता में भी जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त अपने आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि, इंद्रिय वाले को अपने शत्रु के समान बतलाया है। अतः बिना जीती हुई इंद्रियां वास्तव में मन, बुद्धि की अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल रहती हैं। इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतः उस अध्याय के जो भाव हैं उसका यहाँ कोई विरोध नहीं है। अगला प्रश्न है कि यहाँ परतः पद का अर्थ अत्यंत पर किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि कठोपनिषद में जहाँ यह विषय आया है वहाँ बुद्धि से परे महतत्व को, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त को और अव्यक्त से भी सूक्ष्म पुरुष को बतलाया गया है तथा यह भी कहा गया है कि यही पराकाष्ठा है, पर तत्व की अंतिम अवधि है, इससे परे कुछ भी नहीं है। उसी श्रुति के भाव को स्पष्ट दिखलाने के लिए यहाँ परतः का अत्यंत परे अर्थ किया गया। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक, प्रेरक, सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ और बलवान होने के कारण उसे अत्यंत परे कहना उचित ही है। अगला प्रश्न है, यहाँ काम का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोक में भी काम को मारने के लिए भगवान कहते हैं, अतः इस श्लोक में आया हुआ सह काम का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है? श्लोक में सबसे आखिरी में है ना, मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि पर तस्तु सह, तो ये सह पद किसका वाचक है? इसका उत्तर है कि यहाँ काम को मारने का प्रकरण अवश्य है, परंतु उसे श्रेष्ठ बतलाने का प्रकरण नहीं है। उसे मारने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। मनुष्य यदि अपने आत्मबल को समझ जाए तो वह बुद्धि, मन और इंद्रियों पर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने के काम को मार सकता है। इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक की प्रवृत्ति हुई। यदि इंद्रिय, मन और बुद्धि से काम को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा तो उनके द्वारा काम को मारने के लिए कहना ही असंगत होगा। इसके सिवा यहाँ सह पद का अर्थ काम मानना कठोपनिषद के वर्णन के भी विरुद्ध पड़ेगा। अतः यहाँ सह पद काम का वाचक नहीं, किंतु दूसरे अध्याय में जिसका लक्ष्य करके कहा है कि रसो अपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते, उस पर तत्व का अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध रूप परमात्मा का ही वाचक है।
अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णनानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर काम रूप वैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हुए श्लोक संख्या 43 में कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ बुद्धि से परे आत्मा को समझकर काम को मारने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मनुष्यों का ज्ञान अनादिकाल से अज्ञान द्वारा आवृत हो रहा है। इस कारण वे अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं। स्वयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्ति को भूलकर काम रूप वैरी के वश में हो रहे हैं। लोक प्रसिद्धि से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। यदि आत्म स्वरूप को भली भांति समझ लें तो राग रूप काम का सहज ही नाश हो जाए। अतएव आत्म स्वरूप को समझना ही इसे मारने का प्रधान उपाय है। इसलिए भगवान ने आत्मा को बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ समझकर काम को मारने के लिए कहा है। आत्म तत्व बहुत ही गूढ़ है। महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। कठोपनिषद में कहा है कि सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनमें प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ आत्मानम का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि किस कारण से लिया गया है? इसका उत्तर है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जीव इन सभी का वाचक आत्मा है। उनमें से सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करने के लिए 41वें श्लोक में कहा जा चुका है। शरीर इंद्रियों के अंतर्गत आ ही गया। जीवात्मा स्वयं वश में करने वाला है। अतः अब बचे मन और बुद्धि। बुद्धि को मन से बलवान कहा है, अतः इसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए आत्मानम का अर्थ मन और आत्मना का अर्थ बुद्धि किया गया है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने की क्या रीति है? उत्तर है, भगवान ने 6ठे अध्याय में मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय बताए हैं श्लोक संख्या 35 में। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य का स्वाभाविक राग द्वेष रहता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होते समय जब जब राग द्वेष का अवसर आवे, तब तब बड़ी सावधानी के साथ बुद्धि से विचार करते हुए राग द्वेष के वश में न होने की चेष्टा रखने से शनह शनह राग द्वेष कम होते चले जाते हैं। यहाँ बुद्धि से विचार कर इंद्रियों के भोगों में दुख और दोषों का बार बार दर्शन कराकर मन की उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वैराग्य है। और व्यवहार काल में स्वार्थ के त्याग की और ध्यान के समय मन को परमेश्वर के चिंतन में लगाने की चेष्टा करना, मन को भोगों की प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वर के चिंतन में बार बार नियुक्त करना अभ्यास है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। अगला प्रश्न है, जबकि आत्मा स्वयं सबसे प्रबल है, तब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए भगवान ने कैसे कहा है? आत्मा स्वयं ही काम रूप महान वैरी को मार सकता है? उत्तर है कि अवश्य ही आत्मा में अनंत बल है, वह काम को मार सकता है। वस्तुतः उसी के बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं, परंतु वह अपने महान बल को भूल रहा है
और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश अपने बल को भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बलहीन क्षुद्र नौकर चाकरों के अधीन होकर उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपने को बुद्धि मन इंद्रियों के अधीन मानकर उनके काम प्रेरित उच्च श्रृंखलता पूर्ण मनमाने कार्यों में मूक अनुमति दे रहा है। इसी से उन बुद्धि मन इंद्रियों के अंदर छिपा हुआ काम जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देकर उसे संसार में फंसाता रहता है। यदि आत्मा अपने स्वरूप को समझकर अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि मन और इंद्रियों को रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करने की अनुमति न दे और चोर की तरह बसे हुए काम को निकाल बाहर करने के लिए बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि मन और इंद्रियों की शक्ति है कि वे कुछ कर सकें और न काम में ही वह सामर्थ्य है कि वह क्षण भर के लिए भी वहां टिक सके। सचमुच यह आश्चर्य ही है कि आत्मा से ही सत्ता स्फूर्ति और शक्ति पाकर उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसी को दबाए हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वरूप को और अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि मन इंद्रियों को वश में करे। काम इन्हीं में बसता है और ये उच्छृंखल हो रहे हैं। इनको वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। काम को मारने का वस्तुतः अक्रिय आत्मा के लिए यही तरीका है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, काम रूप वैरी को दुर्जय बतलाने का क्या अभिप्राय है? वस्तुतः काम में कोई बल नहीं है। यह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि मन इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है, तथा जब तक बुद्धि मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसलिए काम अत्यंत प्रबल माना जाता है, इसलिए उसे दुर्जय कहा गया। परंतु काम का यह दुर्जत्व तभी तक है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि मन और इंद्रिय को अपने वश में न कर ले। अगला प्रश्न है, यहाँ महाबाहो संबोधन किस अभिप्राय से दिया गया? महाबाहो शब्द बड़ी भुजा वाले बलवान का वाचक है और यह शौर्य सूचक शब्द है। भगवान श्री कृष्ण काम को दुर्जय बतलाकर उसे मारने की आज्ञा देते हुए अर्जुन को महाबाहो नाम से संबोधित कर आत्मा के अनंत बल की याद दिला रहे हैं। साथ ही यह भी सूचित कर रहे हैं कि समस्त अनंता चिंत्य दिव्य शक्तियों का अनंत भंडार मैं, जिसकी शक्ति का क्षुद्र सा अंश पाकर देवता और लोकपाल समस्त विश्व का संचालन करते हैं और जिसकी शक्ति के करोड़वें कलांश भाग को पाकर जीव अनंत शक्ति वाला बन सकता है, वह स्वयं मैं जब तुम्हें काम को मारने में समर्थ शक्ति संपन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूं, तब काम कितना ही दुर्जय दुर्धर्ष वैरी क्यों न हो, तुम बड़ी आसानी से उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसी अभिप्राय से यह संबोधन दिया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ और अब आगे वीडियो से हम चौथा चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।